नमो पंकज नाभाए, नमो पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रे। तो कुंती की ओर, हे कृष्ण तुम मारो भतीजो है, इस बात में मैं स्वीकार करूं, इस संबंध में मैं मानूं, लेकिन थारी ही कृपा से मैं आ बात जान की तू केवल यशोदा को या देवकी को पुत्र को नहीं, न खलु गोपिका आनंद रो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृढ़। तू केवल ये अपनी यशोदा देवकी को पुत्र है, तू तो समस्त ब्रह्मांड को सृजन करता है, तू समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा के रूप में तू परमात्मा ही स्थित है, इसलिए तू पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। और थारी ही कृपा से मैं आ बात जान पाई। अरे बहुत ऊंची बात कही है कुंती, मैं थारी कृपा से तने जान की। और भगवान ने पूर्ण जाना है, भगवान ने पूर्ण जान सके है, जगह में ब्रह्मा भी को नहीं जान सके, तो साधारण आदमी थोड़ी जाने। लेकिन भगवान वाल्मीकि जी कहे है मानस में, कतन पूर्ण जाने, बोले जगह ने तू जनाबो चाव सोई जाने जेई देव जनाई, सोई जाने देव जनाई, जानत तुम्हें ही होई जाई, ओ जानत तुम्हें ही होई जाई। हे नाथ तांतु जाने जगह में थे जनाबो जाओ, और थे पुण्य जनाबो जाओ। आप भी समझवा की बात है भाई, थे जनाबो पुण्य जाओ, कुण जान सके ताकि महिमा ने ताका तत्व ने। तो भगवान कही यह बात स्वयं गीता 7वां अध्याय में कहे, अर्जुन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक हुए जो ही गेला पर लागे, भजन वाला मार्ग पर लागे, हजारों मुनि और बा हजारा मु जब कोड़ा भेड़ा हो जावे भजन मारे गाला, तो बामु लाखा करोड़ा मु एक हुए जब मन जान बोझावे, क्योंकि बा हजारा मु भी गेला पर लागे जड़ा बड़े सिद्धियां मिले, तो गण ग्राहक बा सिद्धियां में उलझ जावे। धन परिवार ऐश्वर्य संपदा नाम बढ़ाई एक सिद्धियां है, थोड़ा सा भजन हुई सिद्धियां प्राप्त हुई थोड़ी बहुत, और भी के बाद में आदमी में हो जाए और मन भूल जाए। तो बिरलो है जो को बात सिद्धियां पार कर जावे और पार करके केवल मन मांगे। देखो भजन दो प्रकार से हुए, एक तो भजन हुए है संसारिक भोग वस्तु संसारिक कामना की पूर्ति के लिए आप पूजा पाठ भजन सब करियो जा, और दूसरो भजन हुए है भजन के लिए भजन, क्या के लिए भजन के लिए भजन करियो जावे, भक्ति के लिए भक्ति करी जावे, क्या मन भक्ति मिले एक लिए मैं भक्ति करूं। तो कच्चित् यतति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कच्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। बस सिद्धा वो भी वे सिद्ध लोग हैं, देखा सिद्धि प्राप्त कर करके मेरे से दूर हुआ लाग जाए, क्योंकि संसार ने आपको प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, अरे मेरे दूर हो गया। और केवल संसारिक नहीं, बड़ा बड़ा संत ऋषि है वे भी जिसका सब कुछ त्याग दियो, लेकिन सिद्धि का प्रभाव आवे तो फिर महाराज मार बढ़ाए में फंस जाओ। तो फिर किया जाने, बोले कोई बिरलो हुए बाबू जो को केवल और केवल भक्ति के लिए भक्ति करे, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए भजन करे भक्ति करे, फिर कुछ कौन चाहिए, केवल मत चाहिए।
क्या बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सेमात्मा सुदुर्लभ। बहुत सा जन्म के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति, अब ज्ञान का भी दो भेद है, समझ लो है तो थोड़ी गुड बात है। ज्ञान का भी दो भेद है, एक तो ज्ञान शास्त्र ने पढ़ लियो, वो भी ज्ञानी बात है कि भाई महाराज तो बहुत ज्ञानी है। क्यों ना कई लोग एक ज्ञान तो है, लेकिन वो वास्तविक ज्ञान को नहीं। शास्त्र पढ़ लिया, बस शास्त्र के ऊपर मनन करे, निधिध्यासन करे और उसके अनुसार आचरण करके और भगवत प्राप्ति को प्रयत्न करे, जना वो ज्ञानी है। शास्त्र पढ़ लिया और कुछ लोगों को सुनावे लगा तो वो ज्ञान करना होगा। वो ज्ञानी होता हो या भी बड़ो अज्ञानी है। वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक जो ज्ञान है वो है जीव को समझ आए कि मैं हूं गुण, बस मैं गुण हूं, मैंने गुण भेजे और काय काम भेजे। केवल पूरी भागवत में 3 ही प्रश्न आवे, गुण हूं, गुण भेजे, काय की खातर भेजे। अगर ये 3 प्रश्न कोई समझ जावे, हृदय में धारण कर ले, वो ही वास्तव में ज्ञानी है। शास्त्र पढ़वा से ज्ञान को नहीं होगा। तो तोता रटन है, सुहाने भी बैठा है, बेटा बस साउंड करते तो वही राम राम बोल रहे हैं, फिर पता है कि राम कौन है। स्वामी जी महाराज कहता है कि वो पीतराम कोई आवाज आवाज दिखाकर राम राम करे, और फिर बिलाई दी क्या हुआ, वो राम राम बोल जाए, क्या क्या करवा ला गया, क्योंकि फिर कुत्ता भी बेचारा नहीं। जब तक अटे प्रेम प्रकट नहीं हुए तब तक सारा ज्ञान निष्फल है। ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान की चरम सीमा प्रेम है महाराज। और जब प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो महाराज ज्ञानी होता हो या भी वो बावड़ो येड़ो, फिर कोई मतलब ही कोई नहीं। वो ही वास्तविक ज्ञान है। तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत सा जन्मा की साधना से कोई ज्ञानी व्यक्ति यानी प्रेम प्राप्त कर ले तो सच्चो ज्ञानी हो जाए। और एक बात में जान जाए, जो कुछ है वो परमात्मा है, क्योंकि मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरू अलग कुछ है ही को नहीं। और यदि प्रतीयत आत्मनि तद विद्यात आत्मनो माया यथाभास होता, तो मेरे अलावा संसार में कुछ भी देख रहे हैं, इको मतलब वो आल माया में ही फसेड़ो है। जिथे नजर आवे बटे ही मैं नजर आऊं, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी। जो भी पदार्थ दिखे, काल नामदेव जी की बात बताई, मन कुत्ता में भगवान दिख गया, पर आग में भगवान दिख गया, और रट्टेता है भूत में भी भगवान दिख गया, तो भूत गायब और भगवान प्रकट होगा। घबराया थोड़ी, पहचान का वो हमारा भगवान ही है। अरबत भजन गा दियो, भल्या बजाया लंबकनाथ, धरणी पांव गगन लोक माथा, जाके लांबे लांबे हाथ, नामदेव के तुम ही प्रभु जी करजो मोई सनाथ, भले पधारे लंबकनाथ। भूत नहीं सुना दिया तो आप दृष्टि हो जाए, दृष्टि हुए ना, जीव के हृदय में प्रेम प्रकट हुए महाराज। और प्रेम जब प्रकट हो जावे, भक्ति प्रकट हो जावे, तो वो निर्गुण निराकार का वर्णन करियो। परमात्मा को मूल स्वरूप निराकार है, कोई आकार को नहीं, लेकिन वो निराकार ब्रह्म ही भक्ति के बस में होकर के साकार बन जावे, रूप धारण कर लेवे। बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। तो बिना मेरा कहीं सब कुछ सर्वत्र गमन करे, बिना मुख का सब रसा को भक्षण करे, बिना नेत्र के देखे, वो निराकार है।
लेकिन आखिर में क्या बताया, जय इम गावई वेद मुख जाहि धरई मुनि ज्ञान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वेद सिखाने नेति नेति का पार परिपावी को ब्रह्मा शिव भी पार परिपास कर दी ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर को, वो परमात्मा महाराज आगे कथा मासी गोप्या लगाई गए थोड़ी सी छाछ पादे किस लाली, वो प्रेम है। ब्रह्मा जी का समझ में कोई नहीं आ रही की बुद्धि फेल है, वो परब्रह्म परमात्मा वो कृष्ण गोप्या में कह रही है कि मैं थक को थोड़ी प्यास लगी है, थोड़ी छाछ तो पिला दी। रस कहां जी लिखे कशेष महेश गणेश सुरेश दिनेश समझावे निरंतर गावे, चाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद ते सुख व्यास रटे पचियारे पुनिताओं को पार न पावे, ताहि अहीर की छोरिया सचिया बर छाछ पे नाथ बचा। शेष महेश सुरेश दिनेश शेष नाथ जी है, बड़ा बड़ा देवता इंद्र आदि देवगण, शिव ब्रह्मा गणेश सूर्य पार्वती पास को, नारद जी वेद व्यास जी सुखदेव जी कथा सुना दामगा, पर भाई आखिर में गाड़ी को नेति नेति को मतलब बोलो अब तो ती को नहीं है और है पर माउंट तो ती गई सी, देखिए महिमा को पाऊं भी पार पनी पाई जो वो परब्रह्म परमात्मा प्रेम के बस में है। ताई अहीर की छोरियां पर वे गुजरा की छोरियां पे गोप्या काई कवे बोले छाछ को नहीं माखन दे दे श्या, पर पहले तो ना सुनू भी ब्रह्म ने भी परमात्मा ने नचा देवा प्रेम, ताई अहीर की छोरियां सचिया पर छाछ पे नाच नचा। और गोपिया कहे माखन तो देशिया, छाछ नहीं माखन भी देशिया, हरी थकान भी बैठ जा पहली नाच। इसलिए रसकान जी के ताई अहीर की छोरियां छचिया पर साथ बोलो थोड़ी सी छाछ के लिए, अरे माखन द्यूं लीरे सावरिया थोड़ो नाच कर दिखाए, माखन द्यूं लीरे सावरिया थोड़ो नाच के दिखाए, माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे, सावरिया थोड़ो नाच के दिखाए, माखन दूंगी रे माखन दूंगी माखन दूंगी माखन दूंगी माखन दूंगी माखन माखन दूंगी रे, अरे माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ो नाच के दिखाए, माखन दूंगी रे। ऐसे तो बजाई रे बंसी वृंदावन में बाजी रे, ऐसी तो पैदाए बंसी मधुबन में बाजी रे, ऐसी तो बजाए बंसी मधुबन में बाजी रे, ऐसी तो बजाए बंसी मधुबन में बाजी रे। ओ तो मीर तुरंत रुक जावे, बह तो नीर तुरंत रुक जावे, माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे, सावरिया थोड़ी बाजार माखन दूंगी। मूल बात कही है, मूल बात है प्रेम, और ये कलिकाल में प्रेम के बस में कलयुग में बार बार भगवान लीला करिए, आज भी कर रहा है, आज भी कर रहे हैं। काल नामदेव जी की बात बताई, आपने अठेव एडी कर्मा बाई साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काट की।
भगवान मूर्ति से प्रकट होगा हमारा। तो कुंती कह रही है कि मन मतन जान की और थारी कृपा से जान की जानवा के लिए पहली माननू पड़े। अपा कोई ने भी जान बोचावा भी पहले अपन काय करनू पड़सी, माननू पड़सी। मान्या बिना जानी जे कोई नहीं, मूल बात है। अभी विषय पर अपन आगे कथा करना चाहसिया स्वामी जी महाराज आई कहता कि मान्या बिना को नहीं जान सके, पहली माननू पड़सी। जी छोटो टाबर हुए अरे फिर परिवार का कोई बुआ जी, काका जी, दादाजी कहे आ तारा पापा है, आ तारी मम्मी है, वो जाना है क्या? बिल्कुल गुल्लावे जरा वो धीरे धीरे जानवा भी लाग जावे। तो इसलिए कि परमात्मा ने भी माननु पड़सी, मानसो जना जान जैसो और मानसो किया सत्संग में आसो जना मान को शुरू कर देसो। तो कुंती कवे विपदे संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे कृष्ण अगर मैंने वरदान नहीं दे पहुंचावे तो वरदान दे क्या मेरे पग पग पर विपदा आवे। आज तक यहाँ को वरदान कोई मांगो मेरा संकट ही संकट आवे जीवन में। भगवान क्यों हुआ यहाँ को कहीं वरदान मांगो? संकट तो तू जीवन में बहुत झेलिया है, बहुत देखा है। आ कहीं जैसी तारे और हाल धापी को नहीं बोले धापवा की बात को नहीं, मन डर लागे। कहीं डर लागे भाई? बोलो खटिया मेरे सुख ज्यादा आ जाए या सुख का मायने मैं तन भूल नहीं जाऊं, इसलिए मैं संकट मांगू। अब देखो महाराज आ है भगवत कृपा भगवान के हुआ, अब संकट को नहीं आवे और जो मन प्राप्ति भारी हो जावे जगह ने वो मन भूल को नहीं सके। इसलिए अब तेरे जीवन में संकट भगत की विशेषता है। कबीर जी महाराज की है कि वो सुख काई काम को भगवान नु दूर कर देवे। सुख के माते सिल पड़ो जो हरि ऐसे जाए, बलियारी वा दुखन की पल पल नाम रटा है। वो दुख जोर को भगवान ने याद करा तो रह, क्योंकि सुख और दुख तो मन का विषय है। और फिर के बाद में महाराज भगवान जाबा को विचार करो, सब पांडव रोवे लगा। कृष्ण थारे बिना कोई नहीं आवड़े, बार बार से प्रार्थना करी भगवान रुकेगा कुछ दिन और से भाई मैंने द्वारिका में भी बहुत समय हो गया, भी तो प्रतीक्षा करे। अब सब राजी होगा, कोई के मैं की योजना रुकियो, कोई के मैं की योजना रुकियो, भगवान क्यों मत आके कोई के मोह को नहीं रुकियो। तो क्या रुकिया? बोलो पिता में भीष्म सर से यहाँ पर पढ़िया है और मैं मन याद कर रहा है। परम भक्त है और मेरो प्रण है, जब को मन जी याद करे मैं भी बिंदियां ही याद करूं। ये यथा माम प्रपद्यते तांस्तते भजाम्य हम मम वर्तमान और वर्तन्ते मनुष्या सर्वसे। जो मेरो भजन करे मत मानो के वही कर रही है, मैं भी को भी यही भजन करूं। क्यों? क्योंकि मैं तो भक्ता को दास हूं। तो ये यथा माम प्रपद्यते, जो को मन जिया मेरी शरण में आवे मेरो भजन करे तांस्तते भजाम्य पिया को भी यही मैं भी को भजन करूं। प्रातः काल ही भगवान भीष्म पितामह ऐसे निर्वाण गया है, युद्ध भूमि में बाणा की सैया पर सुता है। अर्जुन देखो भगवान नंगा पैर है, बोले प्रभु युद्ध भूमि में पतो गोली कत्ता बाण कत्ता हथियार पड़िया है, काली तो युद्ध सल्टी है, कहते नंगे पैर जाओ लाग जैसी। बोले नहीं हम जी मेरो भक्त मेरे द्वार पर नंगे पैर आवे भी मैं भक्त के द्वार पर भी नंगो पैर ही जासू। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के निकट गया और भीष्म पितामह देखो भक्ति की दूरबीन है, पतो चल को कृष्ण आवे अति देर ध्यान कर रहा, लेकिन पहले नेत्र खोल लिया भगवान सामने आता दी क्या
तो प्रेम से सुत्या सुत्या का आसपा की धार बहेगी। बोलो कृष्ण, शास्त्र में जगी बात है, वह पूर्ण सत्य है। तू अकारण दयामय है, तू वास्तव में दयामय, तू भक्ता के लिए कुछ भी कर सके। मैं मन ही मन में सोच रही हूँ क्या मैं अब शरीर छोड़ूं और अंतिम समय में अगर मन कृष्ण का दर्शन हो जावे तो जीवन सुधर जावे और मेरी बात नाराज कर ये हे कृष्ण तू आए। 12 वर्ष क्या विश्व पिता में स्तुति कर रहे हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि करे गौरी वरांबरम ददानी वपूरलक कुलावृतां विजेश के रतिरस्तु मे अन्वद्या। हे मेघ वर्ण श्याम सुंदर, हे तमाल वर्ण के समान, तमाल वृक्ष के वर्ण के समान, ठाकुर सुंदर नीलमणि के समान सुंदर स्वरूप है। मेरी इच्छा है कि वो स्वरूप मेरा अंतिम समय में मेरी दृष्टि के सामने आवे, मैं पिता दर्शन करतो शरीर छोड़ू और मेरी इच्छा पूर्ण करवा के लिए प्रभु आप पधारे हो। मैं तो बड़ा दुष्ट हूं, युद्ध भूमि में ठाका ऊपर तीर चलाया, चित्त विषी का तो विशीर्ण धन से सतत परिपूर्ण थे। आज ताई नो में मैं तो आज ताई हूं, था पर बाण चलाया। और प्रभु थे कत्ता भक्त परवश हो असाबित होगी। युद्ध भूमि में प्रण कर लियो, क्योंकि थाको प्रण हो कि मैं अस्त्र शस्त्र को लेता हूं, मैं एक दिन प्रण कर लियो चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र ग्रहण करवा कर मानसू। प्रभु मेरी बात राखवा के लिए कि थाको प्रण तोड़ दियो। आज जो हरि में शस्त्र कहाओ तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहाओ। बोले आज कृष्ण से अगर मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करवा लूं तो गंगा को बेटो बोली। और प्रभु ठाको करेड़ो प्रण थे तोड़ दियो, रथ को चाहिए चक्कर लेकर गए, चक्र बढ़ा लियो, पहियो लेकर के मेरी तरफ दौड़िया। बीच समय धरती कांपने लगी तो मानो ठाको पीताम्बर नीचे गिर के और संदेश दियो कि कांपे मत, भगवान मर्यादा कोई तोड़ी, क्योंकि आपके लिए थोड़ी तोड़ी है, भगवान आपकी मर्यादा आपका भगत की बात राखवा के लिए तोड़ी है। अपना मान करे टर जाए, भक्त का मान न करने पाए। अब भगवान की भक्तता है। भगवान कृष्ण के वो एक नाम है। महाराज युधिष्ठिर अब राज्य स्वीकार कर बोलता हुए आपके मन में वेदना हो रही है कि हमारे कारण अत्ता मनुष्य मरगा युद्ध में, तो आन थोड़ो ज्ञान को उपदेश देवो। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी ने राज धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, जितना भी धर्म है, जितना भी कर्तव्य है जीव का, वह सारा उपदेश युधिष्ठिर ने दिया। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर के मन में शांति हुई कोनी, गलानी मिट्टी कोनी। जना भीष्म जी मन में विचार करो कि जब तक हृदय में भक्ति को प्रादुर्भाव नहीं हुए तब तक जीव के भीतर को कोई पाप को अंश वो पूर्ण समाप्त वो नहीं हुए। इसलिए युधिष्ठिर ने भक्ति को उपदेश देशूं, तो युधिष्ठिर जी ने भक्ति को उपदेश दियो और भगवान नारायण के 1000 नाम को उपदेश दियो। महाराज जगह नापा विष्णु सहस्त्र नाम कहो। ओम विष्णु विष्णु वसटकारो भूत भव्य भूत प्रभु भूत कृत भाव भूतात्मा भूत भावने भूतात्मा परमात्मा चे मुक्तानाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षत्रिय अक्षर एवं योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। भगवान का 1000 नाम है, इसलिए को नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। और भी विष्णु सहस्त्र नाम को उपदेश लेवा से युधिष्ठिर जी के हृदय में शांति हुई। माना और आखिर में पिता में भीष्म क्योंकि उत्तरायण आएगो तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करता करता बाकी स्तुति करता करता
और आपका शरीर को त्याग कर दियो, दिव्य ज्योति निकली और भगवान का स्वरूप में ही समाई थी। क्योंकि बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। दुर्लभ मृत्यु हुए महाराज। यदि अंतिम समय में भगवान को नाम आ जाए वह भी परम दुर्लभ है, लेकिन अठे तो भगवान साक्षात है। देखो रामा अवतार में बाली के सामने साक्षात भगवान है, और बाली ने भगवान कई रामायण में वर्णन है कि बाली चिंता मत कर, पथो निरोगो जैसी तू। मानस में भी लिखे अचल करो तनु राख्यू प्राणा, तारा प्राण अचल कर देशु, अमर कर देशु तन। ना बाली कहा सुनो कृपा निदाना, बाली क्यों सुनो कृपा निदान। जन्म मुनि जतन कराई, जन्म मुनि जतन कराई। अंतरा में कही आवत नाई, अंतरा में कही आवत नाई। जन्म मुनि जतन कराई, जन्म मुनि जतन कराई। अंतरा में कही आवत नाई, ओ अंतरा कही आवत नाई। जन्म मुनि जतन कराई। अंतरा में कही आवत नाई। अंतरा में कही आवत नाई। तुम्हारा बाजी भी यही बात कही कि जन्म से बड़ा ऋषि तपस्या किया, बाद भी अंतिम समय में ठाकुर नाम आनू बड़ो कठिन है, और मेरे तो नेत्रा के सामने थे मौजूद हो। तो त्रेता में बाली की मृत्यु और द्वापर में भीष्म जी की मृत्यु सेम है, हमारा समान है। परमात्मा के सामने में शरीर छोड़ो और परमात्मा में ही लीन होगा, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। पांडवा ने आश्वस्त करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका बता रहे हैं, और पुण्य समय आने पर काल चर्चा करी, वो उत्तरा के गर्भ से बालक को जन्म हुआ महाराज। युधिष्ठिर जी बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कुरु वंश में चाहे कौरव हुए चाहे पांडव हुए, वंश निर्मूल हो, कोई बचे कोई। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुल के माए ने कोई पिंड पानी दे पाड़ो तो है पूछो, तो भाई को जन्म हुए है, तो बात चिंता तो बनी, कम से कम वंश तो चालसी। बड़ो प्रसन्न हुआ। और भी के बाद में ऋषियान और ब्राह्मण बुला करके ताकि भविष्य के बारे में प्रश्न करियो कि महाराज थोड़ी को भविष्य देकर बताओ, किया रहसी किया नहीं रहसी वो जीवन। और मागे वंश को नाम तो सही सलासी ने, तो अयोग्य गम्य नाम का ऋषि जिका कुलगुरु बनया हुआ का, मैं पत्रों निकाल करके लग्न कुंडली बना करके के राजन यथाई हरिण्यम सुचिदातु मध्ये मेरुगिरिणं सरसां समुद्र तारासु चंद्र तपतां च सूर्ये पौत्रस्तथा द्विपदे सुवर्ये। जी हाँ, धातुओं में सोनू श्रेष्ठ है, पर्वता में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, तालाबा में समुद्र श्रेष्ठ है, नक्षत्रा में चंद्रमा श्रेष्ठ है, और प्रकाश पुंज में सूर्य श्रेष्ठ है। पिया हे युधिष्ठिर थाको पोतो द्विपदेश ओवरिये मनुष्य सम श्रेष्ठ उसी। आपके समय में एक बराबर कोई राजा तो श्रेष्ठ को न्यूज गए परम धर्मात्मा। और ध्यान दीजिए, वो अब तो चोर को प्रजापालक हुए लोग क्या ठाका राज ने भी लोग भूल जाओगे। भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को परम भक्त उसी, तो विष्णु में रति होना के कारण, रति यानी प्रेम होना के कारण देखो एक नाम विष्णु रात उसी। लेकिन प्रसिद्धि ने दूसरा नाम मिलसी।
ओ बालक जन्मता ही क्योंकि गर्भ में भगवान का दर्शन करेड़ो है इसलिए इनके ऊपर माया को प्रभाव है कोनी। तो ओ बालक अब बिन ढूंढ रही है जो को गर्भ में बचायो, गर्भ में रक्षा करी, वो सही परीक्षा कर रही है। कब वो खड़े गयो जो को गर्भ में दर्शन दिया, परीक्षा करवा के कारण ये बालक को नाम परीक्षित ऋषि महाराज। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुख को समय शीघ्रता से निकल जाओ, संकट के समय 1 घंटो 1 दिन जो तो बिडो लागे, और सुख को समय 1 मनु भी कना सी निकले ठापड़े बोल। तो युधिष्ठिर जी का पोतो योजना सुख को समय पतो ही कोई चलो महाराज कना सी निकले। सत्संग उतारा था नारद जी महाराज, अंगिरा जी, ब्रह्म ऋषि बहुत आता। एक दिन नारद जी महाराज आया और आकर के भगवान युधिष्ठिर जी ने कहो कि युधिष्ठिर बहुत ही जल्दी अब कलयुग को पदार्पण उभालो है, कलयुग को प्रवेश उभालो है, द्वापर युग को समय समाप्त हो रही है। तुर को द्वापर को और कलयुग आता ही लोगों का माथा घूम जाएगा। कलयुग को प्रभाव है वो तो तुम अबार जगह दिख रहे हैं भाई ही बाकी बुद्धि गलत चाल वाला आ जाएगी। वो समय तेरू सहन हुए तो कौन, इसलिए क्योंकि जिया ही कलयुग को प्रवेश हुआ को समय उसी भगवान श्री कृष्ण भी आपकी लीला पूरी करवा की सोचे है। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण लीला संपूर्ण कर सी फिर दिन ही कलयुग प्रारंभ हो जैसी। तो युधिष्ठिर भी समय थे भी ये पोता राज सौंप और महाप्रयाण के लिए निकल जा जो भी भगवान की शरणागति ले ली। युधिष्ठिर का चिंता हुई, अर्जुन ने द्वारिका भेजा, काफी दिन होगा 6 महीना बीत गया, अर्जुन वापिस को नहीं आयो, बहुत चिंता हो रही। नारद जी कही ओपा बात हुई तो को नहीं है। अब रोजिना अब शकुन भी हुए, रात में घाट गया रोए, ऊंचो मुंडो कर कर कुत्ता रोवे, और महाराज अलग अलग शकुन हो रहा। विशिष्ट समझ को कलयुग प्रारंभ हो चुको, और कलयुग प्रारंभ हुआ का मतलब है भगवान श्री कृष्ण आपकी लीला पूरी कर। कथा भगवान की संपूर्ण लीला के बाद 7वें दिन समापन के दिन ऐसी पूरी कथा किया भगवान लीला समापन करी। तो महाराज युधिष्ठिर सोच रहे अगर कोई दूत ने भेजू द्वारिका पता लगावे जगह अर्जुन आ जाए। सदा अर्जुन आवा जति बार प्रसन्नता पूर्वक आवे, मन पूर्ण रूप से प्रसन्न रहे। लेकिन आज देखो अर्जुन को चेहरा पूरी तरह से उतरेड़ा है, बाल बिखरेड़ा है, और बिखरेड़ा नहीं लट्टियां पड़ रही है बाल। और कोई बहुत ज्यादा रुदन करे रोवे, अर्पण की आंसू सूख जाए दुख में, ये आंखें की हालत हो रही है। बोल जो कोनी युधिष्ठिर खड़े या आसन से और जार अर्जुन ने पूछा अर्जुन थारा ए हाल किया हुआ, हरिया स्थिति किया है, तू बड़ो दुखी लाग रहे है। कई प्रश्न करे अर्जुन कुछ भी को नहीं बोलियो। युधिष्ठिर जी बहुत प्रश्न करियो, बोले तू कोई गलत काम तो नहीं कर लियो, तू कोई करवा योग्य काम है वो छोड़ तो बन दियो, तू कोई नहीं करवा योग्य काम को तो नहीं कर लियो, तू कोई गाय ब्राह्मण ऋषि संत की सेवा करनी है वो कोनी करी हुए, वो अपराध तो कोनी करियो, कुछ को नहीं बोला अर्जुन। युधिष्ठिर जी बात तो समझ रही आगे बोले अर्जुन साची साची बताए हमारे मन में हो रही है। क्योंकि मैं नारद जी कह गया कि भगवान श्री कृष्ण जगदिन धराधाम बहुत जल्दी लीला पूर्ण कर रहे हैं, और ये भौतिक संसार की दृष्टि से लीला पूरी करसी तिरोई तुझी विदिन कलयुग प्रारंभ हो जैसी मन लागे कलयुग आएगो। इनको मतलब श्री कृष्ण लीला को संवरण कर लियो। श्री कृष्ण ने धराधाम से अंतर ध्यान उगा दी के है। सही है
आ कहता है अर्जुन बुरी तरह से दहाड़ मार कर रोयो मार और रो करके युधिष्ठिर के गला से चिपको और महाराज हिचकी रुक रही कोनी युधिष्ठिर की अर्जुन धैर्य धारण कर बताए काई बात हुई। अर्जुन संक्षेप में बताई पूरी बात। बोले बानु तो लीला करनी ही बानु बनायो बहेलिया को और बानु बनाकर लीला संपूर्ण कर दी और आपने पूरा कुल को ही नाश करा दियो। मन आदेश दियो कि जो भी यादव वंश का वीर है और मारो पड़को तो है वज्रनाभ इन 500 मथुरा क्योंकि मैं लीला पूरी करता है द्वारिका समुद्र में डूब जैसी तो ये वज्रनाभ ने 500 मथुरा मंडल में ले जा और बड़े मथुरा मंडल में 500 स्थापित कर और कुछ की गोपांगना स्त्रियां बेरे की बाने भी ले जा। अब महाराज दुखी तो हो लेकिन वो तो मन में हो कि भाई अपन में सामर्थ्य है अपन तू का कर सके भक्त तो है लेकिन वो एक भाव आएगो तो मैं लेकर के चालियो भी समय महाराज जब मैं मरुभूमि की तरफ जांगलू प्रदेश से थोड़ा उन्ना आयो आज का तो इन बीकानेर वगैरह बोलते हैं ना जोधपुर बीकानेर को जो एरियो हो इन पुराने टाइम में जांगलू प्रदेश कहते हैं। इससे पहले जो क्षेत्र है वो भीला को क्षेत्र हो इसलिए तो बन मेवाड़ में भीलवाड़ों कब है तो बांसवाड़ा लेकर भीलवाड़ा को जो एरिया वो भीला को एरिया तो कुछ भील मेरे सामने आएगा और आकर मन ललकारियो तो मेरे भीतर एक अभिमान उभरियो कि भगवान शिव ने मैं संतुष्ट कर दिया देवता भी मैंने मेरे सामने खड़ा कर लिया उस क्या अब तो बलशाली अर्जुन और एक भील साधारण ललकार रहा है मेरा अहंकार हो लेकिन महाराज सत्य बताऊं वह भील मन पकड़ो और मन कूटियो मन पकड़ करके कुटियो सारो धन दौलत लूट लियो जिया दिया मैं बच करके बेटे सो निकलियो वज्रनाभ ने बास्तिया ने लेकर के मथुरा आयो जना मेरो अभिमान क्षीण हो महाराज मन पूर्ण विश्वास है मैं भील कोई और को नहीं भगवान कृष्ण ही मेरो अभिमान तोड़वा के लिए लीला करी महाराज इसलिए कहे आदमी भील लूटी गोपिका कोई अर्जुन कोई बाण यद्यपि भगवान बार बार मन आपका स्वरूप का दर्शन कराया गीता जी का ग्रंथ को उपदेश करो फिर भी क्योंकि रजीना सागे रवे ने वो नियम हुए वो तो ही जोर को हुए बिकी महिमा समझ को इसे के साथ रखो और भगवान को देखो वो माया को पढ़तो रहे तो अर्जुन रो रो कह रहे कि आज मन एहसास हुए कि मैं चाहतो ही भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ही कर दे तो कना दिन ग्वाल कर दे तो कना यादव कर दे तो कना छड़ियों कर दे तो और कई बार तो चोर भी कर दे भगत का पावर हुए हमारा भगत कोई भी अच्छा आए तो भगवान की भगवता है संसार को कोई आदमी हुए अच्छा एक तो ही बदलो हुए फिर कोई चोर चोर के पास लाग जाओ देखा वो कहीं राजी नहीं जैसी है लेकिन भगवान ने कहा जना वे राजी हुए क्यों क्या वो भक्तियों करो यानी अड्डे तक भक्त कहती हूँ तो चोरा को सरदार है फिर भी भगवान राजी क्योंकि भगवान को करना है भगत चावल भी नाम से मन पुकार से कहे सब रजवासी चोर कहता और आज भी भक्त कब है आज भी कई यहाँ का भगत का रोष में आकर का भगवान ने तरह तरह की बात कहती है क्योंकि प्रेम क्यों करा तो रोष भी क्यों ही करा एक निष्ठा है नरसिंह जी महाराज का ही क्यों जदमायरो नहीं टाइम पर तू क्या जना बोले थारी आदत ही खराब है तू कोई कई टाइम पर आयो भगवान की ये क्या बोल नरसिंह जी मैं तो से टाइम पर ही पुकारिया तो बोले तो क्या को टाइम पर पुगे बात द्रौपदी बेचारी पहली तो बिना बाल खिंचवा यार बस कपड़ों पर पहली पुग जा तो पर बोले मैंने ठाया तू क्यों लेट करे बोले क्यों करूं बोले तू गुआड़ियो है
और ग्वालिया की आदत है पड़ोस का के को करे भाया डंडा पड़ जैसी पर वो सुनाई को नहीं करे बढ़िया बचवा के वो अरे पहला केस की जाइया पछे बढ़ायो चीर आवत लाज गमाई करे आखिर जात अहीर जात को बोली है तो बताओ भगवान क्यों ही राजी रहे और माधो सिंह जी एक भजन बनायो वालीडा तू काई जाने पीरे पराई वालीडा तू काई जाने पीरे पराई बेटे कदम पर सामरो बंसी बजाई रे और वो है माधो सिंह जी और बाको पुत्र दोनों इंडिया में अंग्रेजों को शासन हो और बाको ऊपर एक बहुत भयंकर गंभीर आरोप लाग्यो और भगत इसलिए मैंने कहो कि मेरी बनी जाए आवाज थारी जाए जी पर तू तो गुआड़ा तन काईटा अरे ग्वालीडा तू काई जाने पीरे पराई ग्वालीडा तू काई जाने पीड़ी पराई बेटे कदम पर संवरो बंसी बजाई बेटे कदम पर संवरो बंसी बजाई ओ सब गाया ने गिरिया सब गाया गिरिया वालीडा तू काई जाने पीड़े पराई वालीडा तू काई जाने पीड़े पराई चोरी चोरी दही माखन खायो जी ओ चोरी चोरी दही माखन खायो जी हो बज की नारी डराए हो बज की नारी डराए वालीडा तू काई जाने पीड़े पराई ग्वालीडा तू काई जाने पीड़े पराई तो मुख्य बात है भगत का नो अधिकार हुआ वो भगवान ने और मुंह भी दे वो भजन भी करे और मुंह भी क्यों कभी को दूसरों कोई वही बनी बिम एक निष्ठता आ जाए बिम अनन्यता आ जाए कोई परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भाई दूसरा है ही कोई की दृष्टि में समझ में तो बहुत दूर है जित देखो जित श्याममयी है तो वो तो बटाई करसी गीत गासी तो बिका गासी और मुदेसी तो ही बिनी देसी आई तो है भक्ति की पराकाष्ठा अब भक्ति की पराकाष्ठा है अर्जुन कब है नाथ पत्तों को निकाय काय के तो सकेती मतवा प्रश्नम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सकेती अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि बाकी महिमा जाने बिना और कई बार मैं जनाई है पर मैं तो बातों माया के मोह से उगजो गुजो इसलिए मैं घनी बार माने अच्छा साथ का बैठ जा तो बैठ गया था पियास में करी नजर बैठ जा आज याद आ रही है रो 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 तुम कह रही है बिहार सयासन बोधनेसु साके ढूंढता देखो साक्षात परमात्मा कतो मेरो सौभाग्य है एक अथवा तद समक्षम एक बार में अनेक बार हंसी मजाक ठिठोली सब में भगवान के साथ करी
आज मैं बात है याद जी अतिया अर्जुन ने धीरज दियो और युधिष्ठिर जी ऋषि अयोध्या में बुला करके शुभ लगन निकाले मुहूर्त और परीक्षित को राज्याभिषेक कर दियो। केवल 16 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी रोवे लगा, तो क्या करूं? बोले चिंता मत कर, देखो तेरी गर्भ में रक्षा करी वो परमात्मा श्री कृष्ण ही तेरो मार्ग दर्शन करसी, ए गुरु मंत्र के सब करसी। बेटा अब मान तो महाप्रयाण करनू उसी। और महाराज पांचों पांडव और द्रौपदी परीक्षित को राज्याभिषेक करके रवाना हिमालय यात्रा पर होगा। क्योंकि पहली अटलोगर की भी बताओ, लेकिन अब पहली की यात्रा ही आखिर में यात्रा करी महाप्रयाण की हिमालय पर। भागवत में तो उतना ही वर्णन आए है, अन्य ग्रंथों में भी वर्णन आवे है कि यात्रा करी तो एक एक पांडव गिरता गया। एक तो युधिष्ठिर जी के साथ में जी महाराज धर्मराज की और देवराज इंद्र की परीक्षा ही में युधिष्ठिर जी सफल हुआ। और भी के बाद में महाराज वैकुंठ से विमान आया और पांचों पांडव और द्रौपदी विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम पधारे। महाप्रयाण के लिए जरूरी है जब जीव को समय आ जाए, युधिष्ठिर जी शिक्षा दी है, बीच समय आदमी ने सब कुछ की कामना है फिर भूल जाना चाहिए। हालांकि पतों को नहीं कता जाए, लेकिन कोई पतों भी चल जाए भाई अवस्था डलना तो चले ही, तो फिर कामना त्यागनी और त्याग कर केवल परमात्मा को भजन, केवल भजन। क्योंकि माया महाठगनी है। परिछाने करे मन के सब छल छंदे, बजो गोविंद बजो गोविंद। छाने करे मन के सब छल छंदे, भजो गोविंद भजो गोविंद। छाने करे मन के सब छल छंदे, बजो गोविंद बजो गोविंद। छाड़ के मन के सब छल छंदे, भजो गोविंद भजो गोविंद। तो युधिष्ठिर जी महाप्रयाण के बहन के साथ और भी के बाद में परीक्षित जी को राज्य प्रारंभ हुई। लगभग 40 वर्ष तक परीक्षित जी राज्य करियो। और अब भगवान ने लीला करेंगे। काल भी परशु भी खत्म बात गई कि भागवत को ग्रंथ जो साक्षात भगवान को स्वरूप है, वो ग्रंथ अगर संसार में प्रकट करना है तो परमात्मा कोई भक्त के माध्यम से ही करवावे, साधारण जीव के माध्यम से थोड़ी करवावे। इसलिए परीक्षित जी ने माध्यम बनाए हुए। परम धर्मात्मा राजा बका राज्य में रामराज एक दिन मन में विचार करियो कि भाई मने काफी टाइम को वन प्रदेश में जाना चाहिए और जगह आश्रम है पर देखना चाहिए कोई संता के कोई ऋषिया के परेशानी तो कोई नहीं है। आश्रम भी चल रहा है, गुरुकुल भी चल रहा है, व्यवस्था सही चल रही है, कौन चल रही, और ये बनाऊ सत्संग भी बुझे सी। वो विचार करके परीक्षित जी घोड़ा पर सवार होकर के और महाराज रवाना हुआ। लेकिन लीला परमात्मा ने अलग करनी ही। कुछ सैनिक भी साथ में थोड़ा दूर चलिया तो देखे एक गाय है और एक बैल है। महाराज बा के पीछे एक अजीब पोशाक, अजीब रंग रूप को एक व्यक्ति हाथ में लाठी ले मिले और वो भी बैल ने मार रहे हैं धड़ाधड़। भी बैल का 3 पग टूट चुकिया मारा। चलियो क्यों जाए को नहीं घीस रे चल रहे। गाय भी रो रही है, आंसू बह रहा है। परीक्षित जी दृश्य देखो तो अत्यंत कुपित होगा और तुरंत ही महाराज तलवार निकाली और आवाज है, ओ दुष्ट कौन है तू? मेरा राज्य में गोवंश पर अत्याचार तन जीवित रहने का अधिकार को नहीं, मैं खत्म कर चुका।
और जी ही कियो महाराज वो जो आदमियों को कापा लागो दूजे लागो और वो निकट आयो आकर चरणा में गिर गयो। बोले नहीं महाराज मन मारो मत। बोले क्यों? अब तो बड़ो जघन्य अपराध मारा किया। बोले गोवंश अपराध में, और वो भी बेचारा पहले वो पर टूटेड़ा है। तो वो आपको परिचय दियो। बोले बता दो है कौन? तो वो क्यों महाराज मैं तो प्रार्थना करूं यद्यपि समर्थ हो, लेकिन अगर थे मन मार दियो तो इस धरती पर पड़ ले आज ऐसी। क्योंकि मैं भी ब्रह्मा जी को बनाए रो चारियों जो ब्रह्मा जी बनाया भगवान का आदेश से भी मन ने भी ब्रह्मा जी बनाए, तो मैं मेरा समय में मेरो काम कर चू। मैं कलयुग हूं। सतयुग में धर्म का चारों चरण सुरक्षित रहे। त्रेता में एक चरण कमजोर पड़ गया लेकिन 3 सुरक्षित रहे। द्वापर में 2 कमजोर पड़े फिर भी 2 पूर्ण सुरक्षित है। और कलयुग में महाराज 3 तो टूट गया, चौथा तोड़वा में लाग लो। एक चरण लिए और भी चरण को नाम है सत्य। कलयुग में केवल थोड़ी बहुत कोई कर साथ रखिए और टूट वालो है। अकत की बात आज 5000 वर्ष पुरानी बात थी, शायद हम टूटे हुए दिख रहे। तो बोले महाराज खाली सांस रही है, हाल भी ज्यादातर लोग सांस बोल रहे हैं क्योंकि द्वापर को प्रभाव हो ना चालू योग 40 वर्ष तो बीत गया। पहली तपस्या ही, दया ही, ये सारा का सारा टूटता ही चला गया। अब खाली सत्य बच्चे है। युधिष्ठिर क्यों तो तुम्हारा राज्य को निराश कर या तो प्रलय हो जाए मत नहीं तो बोल तो और तू बच्चे बोलता वजन आके मारा राज में तू रहे को नहीं सके। कलयुग क्यों महाराज ठाका राज में नहीं रहूंगा, मैं घटे जाऊं जी, क्योंकि पूरी धरती पर ठाको ही तो राज है। ये एक छत्र सम्राट हो, बताओ मैं घटे जाऊं? मेरो समय है और मैं ताकि शरण में हूं, इसलिए शरण में आएगा की बात हमें राखनी पड़सी। ब्रह्मा जी की और भगवान की बात भी राखनी पड़सी, क्योंकि वो तो समय को बनाए। मेरे समय में तो पाप ही उबाड़ा है महाराज, क्योंकि मेरा स्वभाव बनाया परमात्मा को। जरा बोले तू बोली जाए बोले महाराज एक काम करो मैंने जगह बता दो, मैं भी जगह को त्याग करूं बड़े बड़े राज्य से। जरा परीक्षित कर चुके रहबा का 4 स्थान बताया कि दूतम पावनम स्त्रिय चुना यथा धर्म चतुर्विदय। पहलो स्थान बताया दूतम, जटे जुओ खेलियो जाओ तू बटेरी आ गया। आजकल ज्यादा चाल रहे, कल तो खाली गांव में बैठ रहे खेल लेता है ना, आजकल मोबाइल पर खेल खेल। अच्छा भयानक कलयुग आबा में मोबाइल को सबसे बड़ा योगदान है। 1000 वर्ष में जब तो परिवर्तन हुए ने वो 1 वर्ष में कर रही है। इसको मतलब अति सर्वत्र वर्जयत, अति हर जगह वर्जित है। और अति को मतलब काल भी गई नेड़ो आएगा टाइम आ मानव समय, क्योंकि अति ज्यादा अति गिने को मतलब समय निकट आ चुकी हो। अगर बचनू है तो भगवान का नाम को सारो जो काल में चर्चा भी करी, ग्रह की नक्षत्र की बात करी ना, तो निश्चित सत्य है बात। ये बौद्धिक विकास की अति होगी है। आपने किया ग्रह अति को बदो न बोलबो, अति की बली न चुप, अति को बदो न बरस बोल, अति की बली न धूप। कब है ना, तो अति तो क्या चीजों की बनी हुई है, अति होगी।
तो पहला स्थान बताया द्योतम, बोले जगह जुओ खेल है बटे तेरो निवास हुए, तो जुओ हुए बटे कलजुग हुए। दूसरो स्थान बताओ महाराज, तो एक ही है, बोले दूसरो बटे हुए पानम, जटे बोले दारू दरपेड़ो हुए बटे तेरो निवास स्थान उसी द्योतम पानम। तो दारू पेड़ा एक भ्रष्ट हुए तो नहीं हुए, कब तो इशारो हुए। तीसरो बोले तीसरो निवास स्थान स्त्रिये, जटे उल्टा स्त्रियां हुए, जटे स्त्री धर्म पर नहीं चाल वाली हुए पर पुरुषगामी हुए, उल्टा हुए, वह स्त्रियां के तेरे स्थान पर तेरो निवास हुए। पुराना जमाना में वेश्या कहते था। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और तीसरा बताया सुना, यानी जटे चोरी और डकैती हुए बटे तेरो निवास हुए। चार जगह कलजुग कह रहे बाकी बता दी। इसका सुना का दो अर्थ बताया है, क्योंकि डकैती का अर्थ में दयाहीनता बताई है। जटे दया नहीं है, हिंसा हुए बटे भी तेरो निवास हुए। कलयुग की महाराज एक चीज तो चौकी बताता, मैं माड़ो ही माड़ो हूं, पर माड़ा में भी चौकी जगह तो चाहिए ने। एक जगह तो चौकी बताओ, परीक्षित के चौकी जगह में तो लायक कोई, पर फिर भी तू प्रार्थना करिए तो बताऊं। पुनश्च याचमानाए जात रूप मदात प्रभु, बार बार याचना करी तो महाराज पांच को स्थान बतायो। बोलो जको बेईमानी धन कमाएड़ो है, भी धन में सोना में तेरो निवास हुए। अब विचार कर लो कि आज के कौन को धन पवित्र है, कौन को नहीं है। तो कलयुग क्या पांच जगह है कि दूतम पानम स्त्रिये सुना, यत्र अधर्म चतुर्विदे, पुनश्च याचमानाय जाति रूप मदात प्रभु। बार बार याचना की ना, जरा कि सोना में भी तेरो निवास, धन में भी तेरो निवास हुआ, लेकिन कौन सा धन में, कौन सा सोना में? देखो झूठ कपट छल बेईमानी धोखाबाजी विश्वासघात भी कमाएड़ो, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हुई है, क्योंकि क्या नहीं सच्चाई बोली थी। मतलब आप सोचे ही बोली असत्य जितनी चीज प्रारब्ध में है, बाप तू कुछ भी नहीं कर सी तो तेरा हंसी, और प्रारब्ध में नहीं है तो दिन में दुकान में बैठ तू सो झूठ बोल दिया। तबेला में जाओ कब है ना, आप मारे 250 की आईडिया पर इतना भाई 200 में क्यों। अब बताओ दुनिया को काम घूस गए गए, कोई बावड़ो है क्या? अच्छा भाई बावड़ी हुई है तो बावड़ो को 200 में दिए 250 दिए। कट्टो झूठ एक समझ आए तो कोई भी चीज झूठ कपट के बिना हुई बनी कलयुग में। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। अब कलयुग में मौको मिल गया लीला ही परमात्मा की। परीक्षित मुकुट पहन रखो हो, वो मुकुट महाराज का ही हो मगध को राजा जरासंध आगे खतासी की, कंस को सुसरो हो, और बिन भगवान ने कृष्ण भीमनसा के ले खत्म करवाए मल युद्ध में। तो वो बड़ो दुष्ट प्रवृत्ति को राजा हो, 20,000 राजाओं को जेल में बंद कर रखा। बिल्कुल मुकुट हो, वो मुकुट सुंदर लगे भीम ने, इसलिए भीम इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर दिए हो। परीक्षित ने वो सुंदर लगे तो वो मुकुट पहन वो सत्संग करवा गई हो। कलयुग ने मौका मिल गो, बोलो को बेईमानी को है। आपने किया करे भाई मैं तो कोनी करी, पर ठाकुर कोई पुराणु आए बोली के कोनी कब गए
वो बेईमानी तो है। और महाराज कंजू गुजार भी के माता पर बैठ गोपी के में अलीला मुनि बापर से कुनी बा गाय कुनी धरती और वो बेदपुरो धर्म हो। अब प्रतीकात्मक के कहता है कि धर्म का 4 चरण है, विमुख 3 टूट चुका तो तोड़ दो मिला दियो कर चुके। अरे मारो मर गया, अब टूट को, अब बिल्कुल टूट को, धर्म को 1 चरण बाकी दियो। तो महाराज वो आकर के मुकुट में जिए बैठियो, परीक्षित की बुद्धि खराब हुई। अब देखो राजा ऋषिया का दर्शन करवा जाए हो, सत्संग करवा, दिमाग में दूसरी बात उठी, बोलो बरस 40 राज कर लियो, अरकना शिकारी को नहीं खेली खाली मतलब के ऋषिया अपा राजा शिकार कर बुद्धि खराब हुई ना। और महाराज जंगल में शिकार ढूंढे पड़े, भगवान की कृपा भगत करूं पाप को नहीं बाजे। एक शिकार सामने आयो वो नहीं, दिन भर भटकबो करियो, सैनिक का 2-4 पे छूट गया, पीछे घोड़ो भगायो जना एक घोड़े को। अब 30 लाख गए शाम के दिन, पानी नजर को नहीं आयो, अचानक एक कुटिया दी की, परीक्षित गयो, देखो जाकर वो समीक नाम का ऋषि वहां को आश्रम, ऋषि आश्रम में ध्यान में समाधि में लीना, ध्यान को नहीं दियो। राजा आवाज लगाई, महर्षि प्यास लाग रही है पानी पिलाओ, लेकिन ऋषि तो समाधि में ध्यान को नहीं दियो। अब हिलाई भगवान की क्रोधित हुआ वो परीक्षित जो संता के चरणों में बैठ तो कलजुग का प्रभाव से क्रोधित हुआ, तलवार निकाल ली, मैं राजा हूं, मेरो अपमान, मन तो 30 लाख लिया रो क्या को नहीं बोल रहे, जीव तो रेबा को अधिकार को नहीं, लेकिन भगवान भगत ने अपराध करवा मन पलट दियो भगवान। लेकिन अचानक जी के एक बरेड़ो सांप पड़ियो, भी सांप ने उठाया तलवार की नोक से और महाराज गला में डाल दियो ऋषि से मिलकर। वो गला में डाल करके बचाऊ भी ही परीक्षित निकल गो, रात में आए गो पाचो हस्तिनापुर पुनन पे आश्रम का टापर, क्योंकि सदा परीक्षित आवे तो पड़ो सौम्य स्वभाव में रहतो। अब तो क्रोधित दूर आयो, अजीब लागियो, यहाँ पे दूर होगा, लेकिन दूर से देख लिया, देखा काई करा तलवार काट में लिए, धनुष पकड़ में लिया एक हाथ में, मैं देख तो वो श्याम का जो मैं भाग्या गया, समीक ऋषि को बेटो वो नाम हो श्रृंगी लेकिन गया और जाकर के कियो खड़ा बाप का गला में मरेडो श्याम का वृक्ष, बहुत अपमान करियो, एक बार तो तलवार ही उठा ली। महाराज श्रृंगी अवस्था में बहुत छोटो, लेकिन पहली भी खतरनाक बात कर चुकिया, धर्म में ज्ञान में तपस्या में हम उम्र को महत्व को नहीं, क्योंकि तपस्या खाती ही इसलिए महाराज क्रोधित तो मेरा पिता को अपमान, राजा किया हिम्मत, ब्रह्म दे दो तुरंत। महाराज संध्या के जो कोई पानी लियो नदी के किनारे और ले गयो, परीक्षित तो एक संत को अपमान करे, केवल मेरा पिता कोई नहीं, इसलिए तू राजा रहबा के लायक को नहीं, मदन श्राप दे कईति लंघित मर्यादम तत्सक सप्तमे हनि दक्षयन्ति स्मै कुलांगारम तो में तत्द्रुहम। अरे परीक्षित तू मर्यादा को उल्लंघन करिए, तू एक संत को अपमान करिए, तू धर्म को अपमान करिए, क्योंकि बुद्ध डाबरो ना आएगो क्रोध, इसलिए अब तू राज्य को राजा को नहीं रह के मतलब श्राप दे रहे हो, तू तो मरेडो श्याम माला बाप के गला में गालिए और मतलब श्राप दे रहे हो। दक्षिणी इसमें कुलंगारम, अरे कुलंगार तक्ष के सप्तमे हनी, आज के बाद में जो साधु दिन उसी वो साधु सूरजी चिपक बनी भी उपेन करी तक्ष के नाम को महानाद कर ढस लेसी और तेरी मृत्यु तुझे श्राप दी और भाग्यो आयो श्रृंगी आकर के देख के बाप का गला में तो सिर्फ रोवा लागो। पिताजी नेत्र बोले खाइए बेटा, बोलो मेरे रो एका नहीं गयो, ध्यान करो देखो बोले परीक्षित आया
वो तो समाधि में ध्यान कौन दियो। आज बोले कलजुग बेटी होगा करे बत्तो सोमे राजा वो कलजुग पतो बड़ी काई काई करसी वो भी टाइम में कह दियो बोले करनू गाइयो में कर दियो गेलो अरे काई गेलो कर दियो बोले मैं श्राप दे दियो पिताजी जिको थाको अपमान करे ने वो 7वां दिन सूर्य अस्त हुआ पहली तक सब दिन ढसे देश कर मूर्ख को कहेगी वो राजा श्राप दे वाला एक तो नहीं हो वो तो वरदान दे वाला एक राजा हो परम धर्मात्मा राजा बोले तो ये लगा काम बोले तो की गलती कोई नहीं क्योंकि कलयुग में धर्मात्मा सुआ हुए और आप कोई बहुत लीला है ये लगा राजा के मेरे पास है तो महाराज कलेश बड़ी जैसी अत्याचार बड़ी जैसी तू बहुत गलत काम करियो पर अब करो पे काहे जावे तेरे अनुभव हो पाने शक्ति ज्यादा आएगी बिना अनुभव का आएगी शक्ति भी नुकसान करे 2 शिष्य बुलाया और बुला के जाओ परीक्षित न जाकर के को अब तो श्राप तो इकट्ठे हुशी हो तो भैया 7 दिन में तेरी मृत्यु है 7 दिन में तू तेरे कल्याण को उपाय कर ले बटी ने परीक्षित रात में जा रही है मुकुट उतारियो और कलजुग दूर योर दिमाग ओ गयो काई काम और करियो काई को काई करियो बड़ो दुखी होगो सुबह तो रात दुखी ज्यादा बेने जासू और जल्दी जाकर के गुरु ऋषि का चरणा में प्रणाम करके कैसो मैंने दंड दो मैं बड़ो अपराध करियो ताको आ सोच रियो ध्यान तो मैं सभी ऋषि का बेजड़ा दोनों शिष्य आएगा और आकर के महाराज परीक्षित जी ने पूरी बात बता दी देखो कथा जोर का परीक्षित प्रसन्न हुआ दुखी बनी रहा बोले नहीं बहुत अच्छा काम हुआ मैं अधिकारी हो दंड मिलना जरूरी अगर मैंने दंड नहीं मिलता तो मैं नरक में जाना पड़ता दंड मिल गो इसलिए मैं नरक से बचूं परिवार का से रुदन करने लगा सबने परीक्षित जी समझाया और रात नहीं सुबह जल्दी सूर्य उदय हुआ पहली आपका बेटा जन्मजन बुलायो और बुला करके आपको राज मुकुट जन्मजन सौंप दियो गुरु अयोध्या धोबे में कहो महाराज वो राज जन्म कर दो और महाराज पिया का पिया मतलब उपा ने भी जूता भी कोनी पहनिया नंगा पैरी राजा परीक्षित अकेलो बोले कोई मेरे साथ नहीं आओ लो क्योंकि भी गेला पर हर जीव एक कोई जावे कोई साके को कर्म जासी साके कोई धर्म जासी नामुत्र ही सहायतार्थम माता पिता प्रतिष्ठति न ज्ञाति कुल धर्म प्रतिष्ठति केवलम न माँ न बाप न भाई न बंधु न पत्नी न पति न कुटुंब न कबीलो न मित्र न सखा बड़े कोई साथ बोली जाओ महाराज तो कुण जावे बोले धर्म प्रतिष्ठति केवलम जीवन में जो करोड़ों को कर्म है करोड़ों धर्म युक्त कर्म है या पाप युक्त कर्म है कुछ जो करिए वो भी कैसा गए जासी और जीव के साथ जाए तो परीक्षित जी सूर्य उदय यहाँ पहली जाकर के गंगा जी के किनारा पर जाकर गंगा ने प्रणाम करियो माने और किनारा पर बैठ गया और भगवान कृष्ण को ध्यान करे लगा बोलो कृष्णचंद्र भगवान की द्वारिकानाथ की त्रिभुवने गमनम तमालिवर्णम रवि करि गौरिवराम्बरम ददानि वंशी विभूषित करां नवनीर दावा पीतांबरा तरुण बिंब प्रहलाद रोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। त्रिभुवने कमलं तमालवर्णं रविकरिगोरिवराम्बरं ददामि वपुरलकुलाकृताविनाब्जं विजयेशकेरतिरस्तु मे अनवद्या। भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करियो और महाराज जी नेत्र खोलिया ध्यान करके स्तुति गाकर देखा है सामने हजारों की संख्या में ऋषि परीक्षित के सामने खड़े है। प्रमुख ऋषि कौन कौन है? बोले अत्रि वशिष्ठ चेवन साधन भृगु अंगिरा पुलस्त्य क्रतुश्च गौतम और कवसे कुंभ योनि एव च। मुख्य ऋषि का नाम होता है हजारा ऋषि। नेत्र बोलता है सामने दिखा कौन कौन है? अत्रि वशिष्ठ साधवान विश्वामित्र कौबिल पुलस्त्य क्रतु अंगिरा भृगुजी गौतम जी, यानी 100 बढ़कर एक जगह ऋषि है। अजयता नारद जी भी बड़े प्रकट होगा। है भक्ति की महिमा। परीक्षित जी सब ऋषियों ने हाथ जोड़िया, प्रणाम करियो और प्रणाम करके कहो महाराज मत तो धन कोई ने बुलाया ही कोई नहीं, मत तो भगवान को ध्यान करो। ये सब किया पधारिया जरूर मेरे ऊपर कृपा करवा के लिए आया हो। ऋषि बोले मन तो खुद नहीं था बोनी, मन तो पता ही कोई देखी आया। माँ के तो प्रेरणा हुई कि सारा का सारा गंगा तट पर परीक्षित बैठे जाओ। भगवान कृष्ण ही आप प्रेरणा दी, इसलिए मैं तो आया। परीक्षित का नेत्र आंसू आएगा, हे प्रभु कथा दयालु हो। तुरंत सब ऋषियों ने भेज दिया। परीक्षित बुरी बात बताई, बोले मन अब तो है मेरी मुक्ति में संदेह बोली, मेरा पाप नष्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछूं मन 7 दिन में मृत्यु को श्राप है, आप कृपा करके कोई उपाय बताओ कि मेरी मृत्यु बिगड़े नहीं, हमारी मृत्यु खराब नहीं हुए, मेरी दुर्गति नहीं हुए, ये को कोई उपाय बताओ। अब महाराज सारा ऋषि कोई उपाय बताओ, कोई एक मत को नहीं है। जो 1000 ऋषियों ने बाटो वो कर लिया था, ठीक है। संदेह हो सबने, पूर्ण विश्वास हो कोई नहीं। परीक्षित जी फिर भगवान को ध्यान करो। हनाति रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशने, हे नाथ, हे रमानाथ, हे लक्ष्मीपति, हे द्वारिकानाथ, हे रुक्मिणी वल्लभ, कृपा करो अब गेलो तो दियो। और महाराज काल कथा बताएगी सुखदेव जी महाराज की, किया जन्म हुयो, किया भागवत सुनी में। सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन, तपस्या में लीन, मगर हृदय में भगवान द्वारिकानाथ भगवान राधा रास बिहारी प्रकट किया और आदेश दियो सुखदेव मेरो परम भक्त परीक्षित बिन श्राप लागे जा, अब भागवत धर्म के प्रकट रूपा को समय आएगो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। और महाराज सुखदेव जी महाराज तुरंत बैठे रवाना हुआ। यद्यपि आयु ज्यादा होगी लेकिन सदा क्यों भक्ति को प्रभाव है, 16 वर्ष से ऊपर को लिया सुखदेव जी। आज भी कई भक्तान दर्शन देवे। कलयुग में आज से लगभग 300 वर्ष पहले एक संत हुआ श्यामचरण दास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि का सिद्ध संत हुआ। और 78 का दिल्ली को बाद से अभी बात से घबरा तो बाने अबार बीच गल सुखताल बोले, सुखताल भी कहो, सुखताल कहे। 20 स्थान पर वे साधना करी और बड़े सुखदेव जी प्रकट होकर के 300 वर्ष पुरानी घटना है, बाने राधा नाम को मंत्र प्रदान करियो महाराज। और भी संप्रदाय को नाम है सुख संप्रदाय।
और भी संप्रदाय की मुख्य गद्दी है ना वह जयपुर में। हालांकि दिल्ली में भी है पुरानी गद्दी तो, लेकिन मुख्य जयपुर में ही मानी जाए। तो कहना को मतलब आज भी सुखदेव जी महाराज अगर कोई अधिकारी है तो फिर भक्ति को उपदेश आज भी करे। तो काल बताई कि शरीर पर बाकी बिल्कुल भी एक दागो भी कोई नहीं, दिगंबर। अब गांव में कर निकले तो टाबर में महाराज बावड़े बाबू आए वो बावड़े लेर भागे, लेकिन भागे काई पर महाराज तो परे होगा नहीं संसार से। वे सुखदेव जी महाराज तुरंत ही गंगा तट पर प्रकट हुआ। महाराज ओ सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रकट होता ही सब ऋषि एक साथ खड़े हुआ और सुखदेव जी की जय जयकार करी। महाराज चुना परीक्षित नेत्र बोले सुखदेव जी सामने गए। नारद जी क्यों परीक्षित चिंता मत कर, अब क्या गौरी मुक्ति चला थारे दरवाजा पर आएगी, थारे करना आएगी। ए व्यास नंदन सुखदेव जी है। परीक्षित के बात तो ठीक है, पर संदेह है बोल कहीं बोले मानना तो नाम सुन जोर का है, पर ए आया जो देखो वशिष्ठ केवल सारदान अंगिरा पुले प्रभु ब्रह्मा जी का पुत्र कथा ऋषि तो कथा ऊंचा ए सारा ऋषि आपके सम्मान में खड़े किया हुआ। अच्छा और ऋषि तो चलो बड़ा संत होगा, लेकिन एक टाबर है आपका बाप है वेद व्यास जी में भी खड़िया है, दादा पराशर ऋषि में भी खड़िया है, और वशिष्ठ जी खड़िया है जिनका पड़ दादा है। शक्ति मुनि तो लिया बोले। तो नारद जी की परीक्षित का संत हुए, वे परमहंसा के भी उपासनीय हुए और आपको संसार से संबंध हुए। इसलिए का संताने पूरो संसार ही नमन करे। और पहली बताई नए धर्म प्रदेशों से भजन में भक्ति में आयु निर्धारण को नहीं करे, उम्र थोड़ी है। आकी भक्तियां सबसे बड़ी है, इसलिए सब सुखदेव जी प्रणाम कर रहा है। अब बोले तू ज्यादा शंका मत कर, तुरंत आकी पूजा कर और पूजा कर प्रसन्न करना है। नहीं और अब ठीठो को नहीं ज्यादा कोटी बोला बाप कहीं बोलू क्या गिराया जाए काल बताई नहीं देता। तो महाराज तुरंत आसन लगायो, सुखदेव जी ने विराजमान किया, चरण धोया मां का और स्तुति करी। सब ऋषि भी हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं महाभागवत सुखदेव जी महाराज। और हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे
जी की। अब नारद जी महाराज कहो के सुखदेव